आम नागरिक बना लेंगे हमसे ना। अच्छा। हाँ, जैसे सुभाष ने बनाई थी तुरंत। वो बेटी सबकी बराबर हो सके। ठीक। मान सम्मान ब्याह के तो लिया बस हो गए। चैन की नींद सोते हैं यहाँ हम। और हमारे फिर भाई वहां खड़े हैं तो। कोई सांसद है, एमएलए है या कोई मंत्री है, उनके लड़के आर्मी में बहुत कम है, देखने नहीं मिलेंगे सीधे। अगर अखंड भारत की बात करा हाँ, लेकिन खंडित हिंदुस्तान न करण रे, कोई बिजली दिंदा, कोई पानी दिंदा, कोई कोला दिंदा। ये और मैं खुद भी विकलांग हूँ, जी। लेकिन दूर नहीं पहुंचा जाएगा। नहीं, लोहे लोहे के जरूर मार गिनावांगे, इसमें कोई शक नहीं। एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम मतलब हरियाणा और पंजाब बड़ा भाई तर छोटा भाई तर जाने जाओ था। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे जो जवान जा रहे हैं, सरहद पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं फिलहाल, और पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा फौजियों के साथ है, भाइयों के साथ है। जेकर हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भी जैसे कि राम राम, फिलहाल भाई गांव में मौजूद है, और दोनों चेहरे फ्रेम में जो आप देखने लग रहे हो, पहले भी चैनल पर आए हैं। आज जो देश की स्थिति है, युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना हुआ है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, उसको लेके, और फिर किसान नेता भी हैं, एक विकलांग अधिकार मंच के भी सदस्य हैं, खुद भी विकलांग हैं, और साइड में बैठे हैं जो किसान, एक किसान परिवार से हैं। दोनों से बातचीत करांगे, पूरी चर्चा करांगे, फौजी भाइयों के लिए भी और देश के हित के लिए भी और किसान साथियों के लिए भी। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ कर सूबे सिंह लोहान विकलांग अधिकार मंच जिला उपाध्यक्ष की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। और सभी साथियों से अपील है, और सरकार से भी, जो आज यू जंग ऐलान हो रहा है, जी। इसके बारे में दो बातें भाइयों के सामने जरूर बोलांगे। जो आज ये पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया था, उसका मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम आशा करते हैं और गंभीरता से इसे लें, और उसके लिए देश की सुरक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। और आम जनता भी यही बोल रही है कि भाई प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें, और सभी बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ में है इस लड़ाई में, और आपकी लड़ाई में अपनी में। जी। मोदी जी के साथ में या फिर इंडियन आर्मी जो जवान लड़न लग रहे हैं उनके साथ? देखो, कमांड तो मोदी जी करेंगे, जी। और जो सेना हमारी उनके आदेश का पालन करेगी। उनको छूट मिलेगी सेना को मोदी जी से, तो तभी सेनाएं कार्य करती हैं। और सेना तत्पर, बिल्कुल सचेत होकर बिल्कुल अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं, अपने सैनिकों को सुरक्षा में रखकर, और अपने पूरे धैर्य से और ईमानदारी से लड़ाई लड़ रही है। और यही कर्तव्य बनता है हमारे देश के सिपाहियों का, कि अपने देश पर जब बात आए तो अपने तन मन धन से और अपने जज्बे से लड़ें। और उसके लिए हम, जो हमारे साथी भाई शहीद हुए हैं सैनिक, उनके लिए हमें हाथ जोड़कर नमन करते हैं, और उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे हरियाणा का एक अलग ही रिकॉर्ड रहा है फौजी जगत की, अगर बात की जाए तो सेना में तो काफी हरियाणा के लाल हैं, जो आज भी आंकड़ों के मामले में और राज्य के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। हमारे हरियाणा से तो बहुत से सैनिक निकले हैं, जो देश के लिए आज भी यही है। हमारा हरियाणा का जो युवा है, किसी और नौकरी के बजाय सेना में ज्यादा रुचि रखता है। और उसके लिए ये नहीं कि कोई मतलब स्वार्थ, उसका उसके देश प्रति प्रेरणा, प्रेम, मतलब वो अपना दिल में महसूस करते हैं भाई हम अपने देश के लिए, हम अपने सेना में भर्ती हों, और देश के लिए कभी मौका आए तो हमने जब प्राण न्यौछावर करने पड़ जाए तो हम तत्पर, हम तैयार रहेंगे। यही हमारे नौजवानों की सोच रहती है, और सेना में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जी। जी प्रधान जी, जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब देने का जो काम भारत की सेना ने किया है, आपका क्या कहना है इस बारे देखिए, जो पहलगांव में इतना जुल्म आतंकवादियों ने कराया, पूरा देश दुनिया देख रही है। भाई काफी सालों से हिंदुस्तान पर आतंकवाद होता रहा। कभी कभी 200 मारे मार के चले गए, कभी 100 मार के चले गए, लेकिन
अध की भी को बात होती है। और आज हिंदुस्तान खून के आंसू रो रहा था जब पहलगांव में जो घटना हुई। हाँ, महिलाओं को छोड़ दिया, बता बोला कि हाँ, बता देना तेरे मोदी को, ऐसी कुछ तो बातें सामने आई। बहुत जुल्म कराया था। उसके चलते हुए प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि भाई हमें हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जितने भी उग्रवादी हैं उनको जड़ से मिट्टी में मिलाएंगे। जी। और मिट्टी में मिलाया भी 8-9 जो उनके ठिकाने थे उन्हें नष्ट करे हैं, कुछ आतंकवादी मरे हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, बार बार छो नहीं उठता और बार बार लड़ाई भी नहीं होती। ईब तो लगे हथे, इनका नाम और निशान पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं वे जड़ से मिटाने चाहिए हिंदुस्तान ने, चाहे कुछ भी हो जाओ। और जो हमारी सेना है, सेना पर हमारा पूरा भरोसा है। हमारे जो जवान जा रहे हैं, सरहद पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं फिलहाल, और पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा फौजियों के साथ है, भाइयों के साथ है। जब भी जरूरत पड़ेगी पूरा देश, 140 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान की एक ही खड़ी मिलेगी। जो पाकिस्तान में जब तक आतंकवादी खत्म नहीं होते जब तक हिंदुस्तान चैन से नहीं बैठेगा अब की बार। जी। जैसे बुलावा है जे किले भाई, फौज फौज की लड़ाई में अगर सूबे सिंह लोहांजिया ने लड़ना पड़ जाए तो आपका क्या कहना? देखिए, विकलांग अधिकार मंच से हूं मैं जिला उपाध्यक्ष है और मैं खुद भी विकलांग हूं। जी। लेकिन दूर नहीं पहुंचा जाएगा, नहीं लोहा लोहा के जरूर मार गिनावांगे, इसमें कोई शक नहीं। लोहा लोहा की लोहा लोहा के गोली तो दूर से मारनी पड़े। कोई बात नहीं, जितने भी लोहा लोहा के फंसेंगे नहीं हमने आतंकवादी। हम्म। हमारा विकलांग अधिकार मंच पूरा हिंदुस्तान के और मोदी के साथ खड़ा है आज लड़ाई में। हमने धरने प्रदर्शन अपनी मांगों को छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया। जी। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा, जब तक हम विकलांग अधिकार मंच प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और पूरा हिंदुस्तान के साथ है। जी। जैसे किसान हो आप, पहले जैसे पानी रोकने की बात आई थी, तो जैसे पंजाब ने पानी रोक दिया हरियाणा का। देखो ये सबसे समझण की और गहरी बात यह है, सबसे बढ़िया बात करी आपने, वो पानी रोक दिया पंजाब ने हरियाणा का। हमारा बात तो करी गई थी पाकिस्तान का पानी रोकने की, जी। लेकिन हम यहाँ अंदर की ये लड़ाई में हेर फेर के रह जावा। बिल्कुल। ये पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया, ये हमारी कोई सोच, अच्छी सोच को नहीं दर्शाती। जी। एक राज्य दूसरे राज्य को ना कोई पानी देगा ना कोई बिजली देगा, हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा? नहीं, जब तो कुछ साल पहले की बात करी जावे तो आप किसान हो, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, या फिर वो जो काले कानून आए थे उसमें संशोधन की बात थी या वापिस लेने की बात थी, तब कंधे से कंधा मिला के पंजाब के साथ किसान खड़ा था हरियाणा का। तो आज फिर वो एक किसान है और जिसने पानी रोक लिया। देखो एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम मतलब हरियाणा और पंजाब बड़ा भाई था और छोटा भाई था जाने जाओ था। बिल्कुल। बिल्कुल ये चर्चा है प्रचलित हुई खूब, मतलब भाई ये हम, उसी का ये हिस्सा तो है हमारा हरियाणा। पंजाब बड़ा भाई है हरियाणा छोटा भाई है। बिल्कुल ऐसे रिश्ते निभाए थे, मतलब हम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए कानून काले कानून के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी हम्म। इकट्ठे मिलजुल के। लेकिन उसके बाद कुछ समय जाने के बाद आज पानी पे बात आएगी, हम्म। वो ही बड़ा भाई से भाई और वो ही छोटा भाई हरियाणा से। लेकिन आज बड़ा भाई का फर्ज पंजाब ने बांधा नहीं, छोटा भाई मांगे से उसकी कि वो मिलता नहीं। जी। तो ये हम तो ये देखा भाई वो हमारे पंजाब के भाई बड़े भाई वो आज कहाँ गए हैं, छोटे भाई को आज हरियाणा को आज वो पानी नहीं दे रहे। ये मतलब अच्छी सोच नहीं है। हम एक साथ जुट रहना है तो हमें पानी की जरूरत है तो बड़ा छोटा भाई का नाता हमें निभाना पड़ेगा। अपना स्वार्थ छोड़ के ना थोड़ा मतलब थोड़ा दे दो भाई, घना मतलब घना दे दो, ये मतलब नियम और कानून हो है। ये नहीं भाई एक भाई ते सा मरी जाए, एक भाई अपने चाहे डूब दे हो चाहे तर दे हो, लेकिन आप अपना हिर की बैठ जाए ना। जो सीमा पर जवान लड़न लाग रहे हैं आज, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल ही रहा है एक जरिए तो अगर देखा जाए तो जो सीमा पर जवान लड़े ना तो कोई जात पात देखता, ना कोई देखता मैं राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से या फिर गुजरात से हूँ, ऐसे अपने जो राज्य हैं,
कोई किसी का जिक्र नहीं, सिर्फ ये भारत माता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश के सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे जो अपने जवान लड़ने लग रहे हैं, शहीद भी होने लग रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से गोलाबारी होने लग रही है, तो नुकसान तो दोनों तरफ होने लग रहा देखो, सबसे अहम पहलू है गया भाई, आज लड़ाई का टाइम चल रहा है और इसमें मतलब सब अपने सैनिक हैं, वह इस चीज में लड़ाई का टाइम पे सेना में तो ये चीज है ही नहीं, बस जाति पाति के धर्म की कोई, है जी। सभी बरादरी सभी धर्म के सिपाही हो, उनकी लड़ाई एक के हो, बस देश के प्रति, बिल्कुल देश की लड़ाई लड़ देश की लड़ाई लड़ते हैं, वो किसी धर्म जाति की नहीं लड़ते। और ये इन चीजों में मतलब होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये इन्हीं चीजों के साथ हम विकसित तभी हो सकते हैं, हम अपने निश्चित स्तर पर देश प्रदेश में भी मतलब हम जाति धर्म से दूर होकर अपने विकास कार्य में एक दूसरे का साथ देने में जुड़ाव में ही हम लाभ उठा सकते हैं। ये नहीं हो भाई फलाने ये राज्य है पंजाब है ये हरियाणा है, बस हम पानी कौन दिया कोई बिजली कौन दिंदा, इनका कभी लाभ नहीं होगा। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की मदद करेगा तभी हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अखंड भारत की बात करा हाँ, लेकिन खंडित हिंदुस्तान ने करना हो रहे, कोई बिजली दिंदा कोई पानी दिंदा कोई कोयला दिंदा, ये कोई बात नहीं। कपिल देव ने एक इंटरव्यू में बोला था, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हर चीज हमारे देश में है, लेकिन एक कमी भी हमारे देश में है। जिसके पास पानी है वो पानी नहीं दिंदा किसी राज्य को, किसी के पास बिजली ज्यादा हो बिजली नहीं दिंदा, तो किसी के पास कोयला है कोयला नहीं दिंदा। लेकिन हमारा ही देश अंदर के अंदर बटा हुआ है हर मामले में। लेकिन ये तो सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने ये सोचना चाहिए ऐसी कानून बनाना जाए ताकि पूरा देश एक दूसरे को मतलब जरूरतें पूरी कर सके। पंजाब है तो पानी दे दो, बिजली वाला बिजली दे दो, कोयला वाला कोयला दे दो, तभी हमारा देश एकजुट होगा। नहीं तो ऐसे ही अपना वही रजवाड़े वाला काम है, अपने अपने रियासतों पर बैठे हैं और अपना अपना राज करें तो हैं। योगी जी वाला बयान है कि कटोगे मतलब बटोगे तो कटोगे। बटोगे, ये योगी जी का बयान बिल्कुल इसमें बहुत ही सच्चाई और बहुत गहरी बात थी ये भाई। लेकिन लोगों ने यू जाति पाति पर घेर दिया, धर्म पर घेर हाँ, दिया। इसको तो ये बहुत गहरी बात थी, सोचना और समझना कि इसको गहराई से ले ना, तो उसका मतलब ये नहीं था कोई जाति पाति का या धर्म की बात थी। उसका कहने का तात्पर्य ये था ताकि बटोगे तो कटोगे। अब उसका मतलब ये था भाई हर पूरा हिंदुस्तान एक है, तो हम किसी की परवाह नहीं करते। और लेकिन पूरा हिंदुस्तान में जाइए रजवाड़े बने रहे, भाई पंजाब है हरियाणा अलग अलग अपने रजवाड़े में बैठे हैं, एक दूसरे की मदद ना करेंगे तो मतलब वो बटना है, कोई धार्मिक या जाति बात नहीं थी वो। तो प्रधान जी अगर देखा जावे, जैसे पूंजीपति वर्ग है या फिर एक बड़े टाटा बिड़ला कहते हैं, कहावत है अपने कि के टाटा बिड़ला है, या फिर कोई सांसद है, एमएलए है या कोई मंत्री है, उनके लड़के आर्मी में बहुत कम है, देखने नहीं मिलेंगे। सीधे छड़े कोई एक आधा पा गया तो पा गया, नहीं वो भी नहीं है। लेकिन गरीब परिवार की बात करा, किसाना की, मजदूर वर्ग की, तो उसमें तो एक घर में तीन है तो केवल तीनों आर्मी में है। ये बात आपने सही कही है। देखो इनकी की जरूरत है, हम्म, इनको तो इतना पैसा हिंदुस्तान का 2-2.5 हजार आदमी पैसा खा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का। जो गरीब का लड़का पढ़ के मेहनत करके फौज में भर्ती हुआ है, जी अपने देश खातर हुआ है, देखो सबसे पहले तो देश की सुरक्षा है, बिल्कुल। सबसे पहले तो, और फिर किसान। बिल्कुल अगर सारी सोच ये हो जाए एमपी एमएलए के लड़के नहीं जानते उड़ा, सबकी सोच यह हो जाए, तो फिर देश का रुखाड़ी कौन होगा भाई? देश तो फिर गुलाम में हो जाएगा। देश तो गुलाम हो जाएगा। और एक रात में बड़ा सबकी में बिल्कुल तुम्हारे तो भाई जितने भी सरहद पर जा रहे हैं, हम तो दिल से उनका स्वागत करते हैं और चैन की नींद सोते हैं यहाँ हम, वो हमारे खड़े भाई हैं। वहां खड़े हैं। तो जैसे ही देखा आपने एक बीकानेर के अंदर मिसाल मारी है, वह ऊपर के ऊपर वहां बुझाई दी, ध्वस्त कर ध्वस्त कर दी। अगर वह कहीं शहर में या गांव में पड़े रहे तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल तो हमने भरोसा है हमारी फौज पर भाई, हमारे जवान में भरोसा है। और रही पानी की बात है, पंजाब जब 12-13 महीने हमें वहां बैठे रहे दिल्ली के अंदर है, बॉर्डर जब पे। पंजाब ने हरियाणा में को लेकर नहीं देते, हम्म, तो हरियाणा साथ लग गया, तो पंजाब और हरियाणा मिलके दिल्ली बैठ गया जाएगी।
तो उस टाइम भी बहुत बातें चलिया करती भाई, पानी का सुझाव है यू करो भाई, तो हम पानी दो हरियाणा को। बोले कोई नहीं, पानी की तो बड़ा भाई है, छोटा भाई मान जगह या है वाह है। आज हनीक, आज तक भाई कर्नल बोलने लाग रहा था भाई एक दूसरे की काट करें, एक दूसरे की दुश्मनाई करें हिंदुस्तान में, हम्म, तो यूं नहीं करना चाहिए। ये टाइम नहीं है करने का, बिल्कुल यू टाइम है एक होने का। एक होवांगे तो लड़ाई जीतांगे। बिल्कुल। और लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है हमारी, हम्म, हमारी यहाँ आतंकवादियों के साथ है। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं है लड़ाई, हमारे प्रधानमंत्री भी कहे, गृह मंत्री भी कहे, लेकिन हमारी लड़ाई है आतंकवाद। आतंकवाद के साथ। इस दुनिया में तो आतंकवाद की जड़ से जड़ खत्म होनी चाहिए। बेकसूर लोगों को मार के भाजना, बार बड़े बार अटैक हो बार रहे बार अटैक हिंदुस्तान पर करे हिंदी, बहुत बहुत दल रोके है हिंदुस्तान ने, लेकिन ये नहीं रोकेंगे, ये तो आरो पार की है। इनको मिट्टी में मिला के हटाएंगे, और हटना भी चाहिए मिट्टी में मिला के, लगे हाथे ले लेना चाहिए बोल की तो। हैं। अच्छा, हाँ, नुकसान तो होंगे इसमें तो है, सके नहीं, नुकसान तो हिंदुस्तान का भी होगा और पाकिस्तान का है कोई जी नहीं। बिल्कुल। एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जो पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं वो रील डाल रही हैं सोशल मीडिया पे। वो काफी वायरल हुआ है। अपने जो इंडिया वाले वो डिबेट कर रहे हैं कि भाई तामना तो हम ट्रक में भर कर ले आवांगे, हमारे बहुत रांडे हैं उनके ब्यावांगे। तो इस डर की बात चल मैं तो आपने ये कहूंगा, मतलब सोशल मीडिया पे इतना गंदा माहौल हो रहा है आजकल, बस रही। के बात से हमारा देश किस तरफ जा रहा है, इन लोगों ने बकवास से मतलब है। चलो अच्छी वीडियो बनाओ, जी। ये थोड़ी है। नहीं, वही एक फौजी की वीडियो आती है, कुल्फी खा रहा हो, वो कह हम्म रहा है कि अगली वीडियो लाहौर से आएगी और लाहौर में हम तिरंगा लगाएंगे, हम्म और लौट के आए या ना आए हम्म। लेकिन इंडिया का, भारत का नाम कमा के जरूर जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लौट के आओ चाहे वहीं कुर्बान हो, वहां हम्म, चाहे शहीद होना पड़ जो। बिल्कुल। ये भी हिंदुस्तान में जवाना ही कमी हो जे, असल तो होवे कोई नहीं, होगी नहीं, तो हम्म, हम भी मरण मारने खातिर तैयार हैं। हाँ, इबे तो जवान हो आप भी। बिल्कुल है। फौज के, हमारे जो प्रधानमंत्री है देश का, उसके ऑर्डर आओगे नहीं भाई जवान तैयार हो, उसी टाइम हमारी सेना तैयार है दूसरी फिर। दूसरी कौन सी? हम नागरिक बना लेंगे हम सेना। अच्छा, हाँ, जैसे सुभाष ने बनाई थी तुरंत। देखियो प्रधान जी कदे ये झूठे वादे नहीं करया नहीं नहीं, करते। झूठा नहीं क्यों कर जी? था भाई, मन्ना तो चाहिए ले चल गाड़ी में गेड़ी के। भाई सुबह पहुंचना पड़ेगा कदे वो बुका के देश नंबर हुआ दी तो। बिल्कुल भाई, मैं तो ये भी तैयार हूँ। अच्छा। हाँ। और सुबह एक बात और थी, भाई ने प्रश्न पूछा था भाई, एक वीडियो डाल रहे हैं भाई, पाकिस्तान की मतलब लड़कियां हुए उनके भाई हम ट्रक भर के लिया मैंने लिया। देखो, हमारा देश के ना तो संस्कार ना हाँ। हमारे बुढ़ा ने सिखाए, बहू बेटी सबकी बराबर हो से, ठीक, मान सम्मान ब्याह के तो लिया बस हो गए हैं। और नू तो यू को तरीका को नहीं भाई, ट्रक में भर ले आवांगे नू ना, सबकी इज्जत करो, ऐसी सबका मान सोशल मीडिया पर रील आप भी देखने लग रहे हो, शायद आपका भी सामने आई हो। देखा। हाँ, फिर सोशल मीडिया का भी ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। गलत बातों को क्यों अपने लोगों तक पहुंचाऊं और दिखाऊं, उसका गलत मैसेज हो, गलत चीज का गलत गलत निकलेगा। लेकिन हमारे ना संस्कार ये, हाँ। लेकिन कुछ वो है अगर अपने भी भाई कदा निकम्मा हो जो गलत शब्द का प्रयोग करे, उनती ना करनी चाहिए जी। हैं। किसी देश की हो, किसी गांव की हो, किसी प्रदेश की हो, बहु बेटियां सबकी एक समान होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है। उनका माँ ब्याह की तो लियाओ, तो मान सम्मान तो लियाओ अपने, धूम धड़ाकद है। बेरा भी लागे लावा पाकिस्तान दे फिर बगू अब लिया। लाकर भाई लियाओ भी सब विदेशों से ब्याह के लियाओ, लेकिन भाई उठा के लाना और गेड़ी के लाना तो भाई ये सब तो बिल्कुल ही हमें तो शोभे नहीं लगते हुए। एक प्रधान जी ने बात करी कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, वहाँ में जो आतंकवाद पनप रहा है उससे लड़ाई। आपका क्या कहना बिल्कुल ये बात सत्य है, हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं, छोटा भाई है। है? अपने भारत का हिस्सा है। धर्मेंद्र जी का एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था, धर्मेंद्र जी ने कहा था भाई भारत हमारी माता है, पाकिस्तान हमारी मौसी है। अच्छा। बिल्कुल उसकी गहरे रिश्ते दिखाए थे अपने भारत पाकिस्तान के, है भी वैसे सच्चाई ये। लेकिन ये तो लड़ाई है तो उग्रवाद से है। लेकिन मैं तो एक बात और कहूंगा, ये उग्रवाद पाकिस्तान में हो तो पहले तो अपना अंदर का उग्रवाद खत्म करना चाहिए, जो हमारे अंदर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, पहले जाति तो धर्म को लेकर। हाँ, ये खत्म करो, जो मतलब उग्रवादी हमारे अंदर घुस रहे हैं ना, पहले तो उनको खत्मा करो। लेकिन
ईब जो हमारे ये पाकिस्तान में जाके बैठ के यहाँ कई हत्याएं करकी ने, तो ईब तो शुरुआत होगी, तो पहले तो उनको खत्म करो, उसके बाद भी ये लड़ाई जीत कर अपने अंदर का मैल धोना चाहिए। जो ये मैल है ना हमेशा ही तंग करेगा, ये उग्रवाद का मैल है, इसको साफ कर दो, अंदर ही ना रहने दो उनको। अंदर रह कर ही तो हमारा नुकसान करे हैं, तभी तो दूसरे देश के साथ हमारी लड़ाई छड़ा है। नहीं हमारी पाकिस्तान से और हिंदुस्तान की लड़ाई भाईचारा है, बिल्कुल। बिल्कुल रिश्ते हैं, लेकिन वो छोटे बड़े भाई वाले बड़े भाई वाले रिश्ते हुए आगे। लेकिन ये तो उग्रवादियों का खेल बिगाड़ा है, और उनका सफाया करो और अपना झंडा लहराओ, तिरंगा। जी। लवे दर्शकों, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आपने किसी के लागे वीडियो प्रधान जी के विचार और किसान हैं जो अपने साथ में सिली लोहान जी, उनके विचार एक सभ्य सा कमेंट कर दो, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और देश के लिए अगर लड़ना पड़े तो उसमें भी तैयार रहियो भाई, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, ये कोई अपनी जातिगत लड़ाई नहीं, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। इन भेदभावों से ऊपर उठकर है, जातिगत भेदभाव है या फिर धार्मिक भेदभाव, इनसे ऊपर उठकर है देश के लिए आज इकट्ठे होकर है देश की लड़ाई लड़ो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो। धन्यवाद साथियों, वीडियो में शेयर कर दो।